हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इन्हीं ट्रांजैक्शन को हमें कैश बुक में करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7 बिलोंग करता है डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। डबल कॉलम कैश बुक का यूज करना है हमें कैश इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डबल कॉलम कैश बुक क्या है इसके बारे में मैं समझा चुका हूँ आपको। इसके कुछ बेसिक 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। उससे पहले एक बार कैश बुक का फॉर्मेट समझ लीजिए। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेदर फोलियो, कैश, बैंक, ये आपको डेबिट साइड लिखना है। सेम यही चीज आपको डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेदर फोलियो, कैश एंड बैंक, ये आपको क्रेडिट साइड लिखने हैं। अब करते हैं पहले ट्रांजैक्शन को जो कि है कैश इन हैंड है 50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,90,000। तो कैश इन हैंड डेबिट साइड लिखेंगे आप। यहाँ पे डेट डालिए 2014 Jan 1 और लिखिए टू बैलेंस बीडी, कैश के कॉलम में लिख दीजिए 50,000। पर बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको क्रेडिट साइड लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको डेट सेम डालनी है 2014 Jan 1, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन और बैंक के कॉलम में लिख दीजिए 1,90,000। बीडी स्टैंड करता है ब्रोड डाउन के लिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि परचेज गुड फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। परचेज की है बिजनेस ने 50,000 रुपीज की गुड परचेज की है, 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, पेमेंट चेक के थ्रू कर दी गई है। तो इसको किस साइड दिखाएंगे क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है तो इसको क्रेडिट साइड दिखाना होगा। Jan 2 डेट डालिए, उसके बाद लिखिए बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में कितना आएगा 47,500 आएगा। याद रहे बच्चों कि कभी 50,000 मेंशन मत कर दीजिएगा। जब भी डिस्काउंट मेंशन हो तो डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करके उसको एक्चुअल अमाउंट में से माइनस करके आपको क्या लिखना होगा। तो 50,000 का 5% 2500 होता है, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 50,000 में से 47,500 की परचेज मानी जाएगी बिजनेस ने जो पेमेंट की है। चेक के थ्रू पेमेंट करिए इसलिए बैंक के कॉलम में लिखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो बिजनेस के पास पैसा है और चेक को भी बैंक में जमा कर दिया गया है सेम डे पे। तो Jan 6 लिखिए, डेट लिखिए और यहाँ पे लिखिए टू सेल्स अकाउंट। बैंक के कॉलम में अमाउंट को लिखिएगा 80,000 क्योंकि बैंक में पैसा जब बैंक में चेक जमा भी कर दिया गया है तो 80,000 आएंगे बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड परचेज फॉर कैश 19,800। तो गुड परचेज किए गए हैं 19,800 के लिए, बिजनेस के लिए इस तरह का खर्चा है। तो यहाँ पे लिखिए Jan 10 और यहाँ पे लिखिए बाय परचेज अकाउंट। अब क्या है कैश की बात हो रही है तो कैश में लिखिएगा 19,800, ये भी बिजनेस के लिए क्या था खर्चा था, कैश में परचेज करिए बिजनेस में। Jan 15 furniture sold for rupees 1,77,000 and payment received by check and check deposit into bank on the same day। सेम चीज है बिजनेस के लिए क्या एक तरह की बिजनेस के पास पैसा आया तो यहाँ पे लिखे जनवरी 15 और यहाँ पे फर्नीचर बेच के पैसा आया तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। कितना पैसा आया 1,77,000 रुपीज आए और चेक के थ्रू आए तो बैंक के कॉलम में लिख दीजिए 1,77,000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड 45,000, बिजनेस के लिए इतना खर्चा है तो Jan 18 लिखा है, जनवरी 18 करके यहाँ पे लिखिए बाय सैलरी अकाउंट और कैश के कॉलम में लिख दीजिए 4500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेटल द अकाउंट ड्यू टू राम 2000 बाय पेइंग 1910 रुपीज। तो 2000 रुपए देने थे राम को, हमने 1990 रुपए दिए, 1910 रुपीज दिए। ये भी बिजनेस के लिए खर्चा है। जनवरी 21 लिख के लिखिए बाय राम और किसके थ्रू पेमेंट हुई है, कैश के थ्रू पेमेंट हुई है तो कैश के कॉलम में दिखा दीजिए 1910 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम जय 14,800 780 रुपीज इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,000 लेने थे पर उसने एक्चुअल में दिए कितने 14,780 रुपीज दिए। फुल सेटलमेंट की बात हो रही है मतलब कि बाकी का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया पर जिसका आपको कैश बुक में कुछ नहीं करना। एक्चुअल में जितना अमाउंट आपके पास आया आपको उसको डेबिट साइड दिखा दीजिए। जनवरी 22 करके लिखिए टू जय और अमाउंट के कॉलम कैश के कॉलम में लिखिए 14,780 क्योंकि कैश रिसीव हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1500। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 रुपीज पे किया गया है जो कि एक तरह की ड्राइंग होती है। क्या होती है ड्राइंग, मतलब बिजनेस के पास पैसा गया है तो जनवरी 23 लिख के लिखिए बाय ड्राइंग अकाउंट और कैश में माना जाएगा कोई चेक की तो बात हो रही नहीं तो कैश के कॉलम में लिख दीजिए 1500। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जो जनवरी 31 को हुई है। डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 इन कैश इन हैंड। तो 7,000 रुपए सिर्फ अपने पास रख के बाकी सारा पैसा क्या था क्या करा बैंक में जमा करा दिया गया है। इसको जरा एक बार वर्किंग नोट से समझते हैं। तो लास्ट ट्रांजैक्शन हमें कह रही है डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 कैश इन हैंड। तो क्या करना है आपको, आपको कैश अकाउंट का टोटल करना है जो डेबिट साइड है और आपको कैश अकाउंट का टोटल करना है जो क्रेडिट साइड है। आपको पहले क्लोजिंग बैलेंस पता करना है कि कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है कितना। जब आप ये पता कर लेंगे तो उसमें से कह रहा है कि 7,000 आप क्लोजिंग बैलेंस में दिखाइए, बाकी सारा अमाउंट क्या है आपको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है।
तो देखिए इसको एक बार वर्किंग नोट समझते हैं। पहले कैश बैलेंस ऑफ डेबिट साइड देख लीजिए, तो आएगा हमारा 64,780, मतलब इनको आप प्लस करेंगे तो आपका 64,780 आएगा। सेम इसी तरीके से आपको इन सबको प्लस करना होगा जो क्रेडिट साइड का कैश का कॉलम है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस करने से आया 27,710 रुपीज। तो क्लोजिंग बैलेंस जो एक्चुअल में आया वो आया 37,070 रुपीज का, क्योंकि आप माइनस कर देंगे 27,710 को 64,780 में से, तो 37,070 आएगा। बट क्या कह रखा है कि 7,000 ही दिखाने हैं हमें 7,000 ही दिखाने हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन करके। बाकी सारा पैसा जो है वो हमें बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। तो इसको क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे तो आप पता चलेगा 30,070 रुपीज हमें क्या करने हैं कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं, डिपॉजिट कर देने हैं, और 7,000 रुपीज ही हमें कैश के कॉलम में खाली दिखाने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे खाली आप 7,000 ही लिखेंगे, क्योंकि हमें बता रखा है कि 7,000 ही हमें कैरी डाउन में दिखाने हैं। और बाकी की जो 30,070 रुपीज है ये हमने बैंक में जमा कर दिया, तो इसके लिए होगी कॉन्ट्रा एंट्री। अब बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट करके आपको कैश की कॉलम में लिखना है 30,070 रुपीज, क्योंकि हमारे पास कम हो गया, इतना बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। और साथ ही यहाँ पे हमारा बढ़ गया, डेबिट साइड बढ़ गया, तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखेंगे 30,070। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 30,070 रुपीज हमने बैंक में जमा करा दिए। तो डेबिट साइड हमने यहाँ पे दिखा दिया कि बैंक में 30,070 रुपीज जमा करा दिए, और क्रेडिट साइड हमने दिखा दिया कि 30,070 रुपीज जो हमारे कैश में थे हमारे पास, वो हमारे पास कम हो गए हैं क्योंकि हमने बैंक में जमा करा दिया। अब आपको करना है क्या, अब आपको कॉन्ट्रा एंट्री लिख देनी है। इसका आपको सी स्टैंड करता है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, तो आपको सी मेंशन करना जरूरी होगा। अब आप करिए बैंक साइड का टोटल। तो बैंक साइड का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,87,070 रुपीज। बैंक साइड का टोटल जो है वो आपका क्रेडिट साइड भी आ सकता है, डेबिट साइड का भी आ सकता है। बस इस क्वेश्चन में जो बैलेंसिंग होगी वो क्रेडिट साइड होगी। तो आप पहले देख लीजिएगा कि किस साइड का अमाउंट आपका ज्यादा आ रहा है। तो डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 2,87,070 रुपीज आ रहा है, और क्रेडिट साइड का आपको प्लस करके इसमें से माइनस कर देना है। तो आपको पता चलेगा कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा 49,570 रुपीज। 49,570 ये आप बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ये कैसे लिखा आपको, इन दोनों को प्लस कीजिएगा 1,90,000 और 47,500 को, और माइनस कर दीजिए 2,87,070 रुपीज में से। अब क्या हुआ है, सामने करेक्ट कर लिया तो हमारे पास बराबर हो गया। क्या बराबर हो गया, हमारे पास दोनों का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ना 7,000 कैश में और बैंक अकाउंट में 49,570, ये नेक्स्ट मंथ के लिए, क्योंकि हमने जनवरी मंथ की हमने कैश बुक बनाई है, तो नेक्स्ट फरवरी मंथ के लिए 1 फरवरी के लिए क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 7,000 कैश में और 49,570 बैंक के कॉलम में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।